हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हरिकेश सर आप लोग का स्वागत करता हूं एबीसीडी स्टडी पॉइंट में। और डियर स्टूडेंट, कल 15 अगस्त है तो उसकी आपकी शुभकामनाएं और जय हिंद, वंदे मातरम। स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था एल्केन को। एल्केन को लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था डियर स्टूडेंट। तो एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। इसको मैंने आपको बता दिया था CnH2n+2। इस पर आपको होमवर्क भी दिया था। मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों ने होमवर्क क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज हम क्या पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, एल्कीन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? एल्कीन के बारे में। देखिए एल्कीन के बारे में पढ़ते हैं। एल्कीन को कैसे पहचानेंगे? एल्कीन को डियर स्टूडेंट, जब कार्बन और कार्बन के बीच में हम लोग अगर डबल बॉन्ड आपको दिखे, अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसका पहले जनरल फार्मूला लिखिए। जनरल फार्मूला, एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है? तो जनरल फार्मूला इसका होता है CnH2n-2। क्या होता है? CnH2n-2। अब इसके बाद देखिएगा डियर स्टूडेंट, अब इसका फार्मूला CnH2n-2 होता है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट देखिएगा, सॉरी, CnH2n होता है इसका, CnH2n। और फिर डियर स्टूडेंट इसका बोला जाता है क्या चीज़, इसको पहचानेंगे कैसे कि जब देखेंगे कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड है, क्या डबल बॉन्ड है, तो वो क्या होता है? हमारा एल्कीन होता है। ठीक है, फिर इसके बारे में देख लेते हैं कुछ। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये क्या चीज़ है? ये भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये। तो डियर स्टूडेंट्स, CnH2n पे फार्मूले पर यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, जैसे आप n = यहाँ पर n की वैल्यू आप लोगे 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो फिर इसके बाद इस फार्मूले को लिखते हैं CnH2n। अगर हम यहाँ n = क्या रख लेते हैं? 2। तो उसमें देख लेते हैं बच्चों, n = 2 रख के। तो मैंने बताया था ये आपको क्या है। अब यह एल्कीन है तो लास्ट में वर्ड रूट में आपको बताया था, वर्ड रूट के बारे में बताया था आपको। वर्ड रूट में क्या बताया था? एक कार्बन को क्या कहेंगे? मेथ कहेंगे। और 2 कार्बन को क्या कहेंगे? एथ कहेंगे। ठीक है, 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रोप बोलेंगे। ठीक है, 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूट बोलेंगे। 5 कार्बन को क्या बोलेंगे? पेंट। और 6 कार्बन होता है हेक्स। 7 कार्बन क्या होता है? हेप्ट। 8 कार्बन क्या होता है? ऑक्ट। 9 कार्बन क्या होता है? नॉन। क्या होता है? नॉन। और 10 कार्बन क्या होता है? डेक। क्या होता है? डेक होता है। इस तरीके से मैंने बता दिया था। बहरहाल आप आइए इसमें फार्मूले में n = 2 रखना है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C2 हो जाएगा H2n2, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। तो C2 क्या हो जाएगा? H4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C2H4। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप डियर स्टूडेंट, 2 कार्बन दिया है, कार्बन और कार्बन इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, 4 हाइड्रोजन है तो आपको पता है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लिख दिया। और मैंने ये बात आपको बता दिया है पहले भी कि एक कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो इसको 1 हाइड्रोजन दे दीजिए और 1 हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा डियर स्टूडेंट, इसकी कंप्लीट हो गई वैलेंसी। 4 बॉन्ड बना लिए कार्बन, 1 2 2 4, ये बॉन्ड्स बन गए। तो डियर स्टूडेंट ये देख लीजिएगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो CH2 है। और फिर उसके बाद डबल बॉन्ड है, जिसको भी हम लोग क्या कर लें? CH2। तो अब इसका नाम क्या लेंगे? 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। क्या बोलते हैं? एथ। तो यहाँ पर लिख देंगे एथ। क्या लिख देंगे? एथ। जबकि एल्कीन है तो एल्कीन में से क्या ऐड कर देंगे? इन। तो ये हो जाएगा एथीन। तो ऐसे है, बहुत से फार्मूले हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे, जब आगे चलेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, अगर आप n = कितना ले लें? 5 ले लें। चलिए 5 ले लिए, n = आप ले लीजिए 3 ही ले लीजिए। तो इसको रख लेते हैं। फार्मूला आपको पता है CnH2n, फार्मूला आपको पता है ना, CnH2n। तो n की जगह 3 लिखेंगे तो C3 2 × 3 हो जाएगा। तो C3 हो जाएगा, H क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को ऐसे करके सिंगल बॉन्ड से ऐसे कर लीजिए।
और पहचान क्या है, चेन के कितनी बड़ी चेन हो, कहीं पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो कहीं भी आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए। सपोज आपने यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड, ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाया है, 2 बॉन्ड बनाया है, ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाया है, 2 बॉन्ड बनाया है, तो इसको 2 बॉन्ड बनाया तो 2 ही हाइड्रोजन दीजिए ताकि 4 हो जाए, ठीक है। फिर ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाया है, ये 3 बनाया है, तो इसको 1 ही हाइड्रोजन दीजिए। इसने कितना बनाया बॉन्ड, इस कार्बन ने 1 ही सिर्फ बनाया है, तो इसको 3 दे दीजिए। तो इस तरीके से हमारे 6 हाइड्रोजन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो देखिएगा, ठीक है। तो इसको आप और कैसे लिख सकते हैं इस चीज़ को, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो आप CH2 कर लीजिए, डबल बॉन्ड है, ये है CH है, 1 ही हाइड्रोजन है, इधर क्या है CH3 है, ठीक है। तो अभी पूरे का नाम ले लीजिए, कितना है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, 1 2 और 3, 1 2 3 प्रोप है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोप, ठीक है। क्योंकि ये पहले नंबर पर है तो डायरेक्टली आप प्रोपीन कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या है, प्रोपीन कह दीजिए। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्कीन के एग्जांपल्स ले रहे हैं और एग्जांपल्स लेंगे भी, क्या करेंगे, एग्जांपल्स और ले लें ताकि आपको अच्छी तरीके से और समझ आए। देखिए एकदम बेसिक लेवल से आपको पढ़ाया जा रहा है कि क्लास 10th है, आप आराम से पढ़िए इसको, एकदम पूरे लेक्चर्स बनेंगे इसको, और सीरियल वाइज आप पढ़ते रहिए, नोट्स को बनाते रहिए, जो होमवर्क है उसको भी डियर स्टूडेंट कंप्लीट करते रहिएगा, ठीक है। तो हम इसको इरेज कर देते हैं, आप लिख लीजिए। तो बाद आते हैं, जैसे आप देखिए डियर स्टूडेंट क्या लेते हैं, एग्जांपल n इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, n इक्वल टू 4 ले लेते हैं। तो फार्मूला होता है Cn और H2n, तो n की जगह 4 रखना है, C4 हो जाएगा, H इंटू 2 इंटू n की जगह 4 रखना है, तो क्या हो जाएगा C4H8 हो जाएगा। ऐसे हो गया, 4 कार्बन है तो आपको पता है 4 कार्बन है तो 4 इस तरीके से आप कर लीजिए, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो एक, जबकि एल्कीन पढ़ रहे हैं, एल्कीन का फार्मूला यूज़ किया तो कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होना चाहिए। सपोज आपने डबल बॉन्ड यहाँ आज लगा दिया, ठीक है, तो इस कार्बन को कितना हाइड्रोजन देंगे, क्योंकि एक ही बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन देंगे, ठीक है। इस कार्बन को कितना देंगे, ये 2 और 1 3 बना चुका है, 1 ही देंगे, ये भी 1 ही देंगे, इसको भी 3 देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको पूरा हो जाएगा। देखिए H जितने हाइड्रोजन है उनको क्या करना रहता है, ख़त्म करना रहता है, तो देख लीजिए, ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग, ये ओपन चेन है, क्लोज चेन कैसे लिखेंगे, C से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3, तो उसको क्या लिखेंगे CH3, इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं CH, डबल बॉन्ड लगाएंगे, क्या लिखेंगे CH, यहाँ पर क्या चीज़ है CH3, ठीक है। कितने कार्बन है इसमें, 5 कार्बन है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो उसको बोलते हैं ब्यूट, लिख दीजिए। और किधर से भी गिन लीजिए, देखिएगा सिंपल है, किधर से गिनने का मतलब ये है कि जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है तो ब्यूट लिख दिए। दूसरे नंबर पर क्या चीज़ है, डबल बॉन्ड है, 2 लगा लीजिए, और ये इन लिख दीजिए क्योंकि ये एल्कीन है, ठीक है। तो इसी तरह और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, आइए, n इक्वल टू 6 लेते हैं, तो फार्मूला हमारा क्या है, CnH2n, ठीक है। तो यहाँ पर C6 हो जाएगा, 2 इंटू 6 हो जाएगा, C6 और कितने हो जाएगा, 12 हो जाएगा क्या, दूसरे पर, ठीक है। तो कितने, 6 कार्बन है, इस तरीके से 6 कार्बन को अरेंज करिए। तो इस तरीके से पहले लिख दीजिए आप, कितने हुआ, 2 तो 4 5 और 1 हो गया। तो कहीं पर भी, जबकि एल्कीन का फार्मूला हमने यूज़ किया, तो कहीं पर भी इसमें डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, इवन आप कहीं पर लगा दीजिए, सपोज यहीं पर लगा दीजिए, ठीक है, आप बीच में भी लगा सकते हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कहीं लगा दे, चलिए यहाँ पर आइए, लगा देते हैं, ठीक है, समझ में आ रही हो। तो इसमें क्या करेंगे, तो इन पर 3 हो गया, इसको कितना दे दें, तो इसको भी 2 दे दें, तभी तो 4 होगा, 1 2 3 4 होगा। इनमें देखिए, इसको कितना दे दें, 1 दें, इसको भी 1, इसको तो 3 चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। देखिए इसको, अगर ये ओपन चेन है, क्लोज चेन लिखनी रहे, क्लोज चेन, तो C से कितना जुड़ा है, CH3, ठीक है, CH2, ठीक है, CH2 क्या है, CH, डबल बॉन्ड है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, और ये CH3 है, ठीक है, ये क्या है, CH3 है। तो ध्यान दीजिए कहाँ कहाँ पर क्या क्या बताया जा रहा है आपको समझने की। तो डियर स्टूडेंट देखिएगा, इसमें कितने कार्बन हैं, आपने देखा 6 कार्बन को क्या लिखेंगे, हेक्स, जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक होता है उधर से काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट कर लीजिए। तो कितना हेक्स हो गया, और 2 इन। तो डियर स्टूडेंट मैंने ये आप लोग को बताया, और कुछ होमवर्क ले लीजिए, आप होमवर्क ले लीजिए, आप पढ़ा लगेगा। n की वैल्यू 10 रख लीजिए,
n की वैल्यू 9 लिख दीजिएगा, n की वैल्यू 8 लिख दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट आप होमवर्क में करके आइएगा और इसी तरह आप हमारे चैनल से बने रहिए और देखिए इसमें से आप डेली क्या करिए, होमवर्क करिए और पूरे कॉन्सेप्ट को हम सिखाएंगे, एक एक धीमे धीमे चलेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ताकि हम लोग को क्या है कॉन्सेप्ट हमारा बिल्ड हो और हमको आ जाए। मेन बात ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, क्लास 10th में एक ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इससे बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एक ही चैप्टर है, ज़्यादा से क्वेश्चन आते हैं क्लास 10th के, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।